के लिए आपने आमंत्रित किया, धन्यवाद। युग जो तुमने इतने कम समय में इतने सारे बुद्धिजीवियों की एक गोष्ठी करा दी। जयप्रकाश बाबू के बारे में हम लोग अपने विद्वान ने अभिभावकों से काफ़ी कुछ जाने। चिंता इस बात की है कि हमारा इतिहास और मेरा वर्तमान, हमें इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या हम सिर्फ इतिहास की बात करते रहेंगे या वर्तमान में इस वजह को आगे बढ़ाने का कार्य। बात हो रही थी संपूर्ण क्रांति की, व्यवस्था परिवर्तन की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता परिवर्तन होकर के रह गया, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी। और इसका कारण क्या रहा? इसका कारण ये रहा कि हमने जो है, हम लोग खुद ही जिस कुल से आते हैं, हमने ही जयप्रकाश नारायण के मार्गों पर चलना छोड़ दिया। यहाँ तक कि हम अपनी राजनीति को ही सुसुप्त कर दिए। जयप्रकाश नारायण साहब उस क्रांतिकारी राजनीति के आखिरी व्यक्ति थे, उसके बाद से ये राजनीति करीब करीब जाकर के रुक गई। भारत का इतिहास आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस देश को राजनीति की दशा दिशा कायस्तों ने आजादी से पूर्व ही सुभाष चंद्र बोस ने आजादी का झंडा यहाँ पर कायम कर दिया और देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। वो हमारे कुल के कायस्ते थे। जिस जैसी लड़ाई लाल बहादुर शास्त्री ने लड़ी, ना भूतो न भविष्यति, उतने कम संसाधन में उतना उपयुक्त हमारा इस देश का वो सेनापति बनकर करके लड़े थे। और पाकिस्तानों को जो उन्होंने मजा चखाने का काम किया था वो हमारे कायस्थ कुल के ही रहे। जिस समय लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, लोकतंत्र गुलाम हो रहा था, तो उस समय एक बार फिर एक आजादी दिलाने का काम हमारे कुल के कायस्थ श्री जयप्रकाश नारायण ने किया। तो हमने वो सब क्षमता है, लेकिन अब जो है हम पता नहीं कहां से एक नैरेटिव चल चुका है कि जो शिक्षित होता है वो कमजोर होता है। क्या सुभाष चंद्र बोस कमजोर थे? जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, हिटलर से मिले थे, और यदि अंग्रेज नहीं भागते तो करीब करीब भगाने का इंतजाम हम लोगों ने कर लिया था। उस समय आजाद हिंद फौज की सेना इतनी बड़ी हो चुकी थी कि अंग्रेजों को यहाँ से मार के भगा सकती थी। वो कायस्थ थे। कौन कहता है कि कायस्थ कमजोर होता है? लाल बहादुर शास्त्री, उस समय क्या नाम था उनका, अमेरिका के राष्ट्रपति हिंडसन या कुछ कर करके थे, उन्होंने निक्सन शायद, हाँ, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति की बात मानने से इनकार कर दिया था और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए उन्होंने वो कार्य कर करके दिखाया। वो कायस्थी थे। जयप्रकाश नारायण, उनके ऊपर जितना तरह का अत्याचार हुआ, जितना कुछ भी हुआ, ये वीरता से सहते रहे। तो हम लोग जो है अब उस कुल के लोग हैं कि हमारा काम बनता है, फर्ज बनता है कि हम में भी अपने अंदर जो है राजनीति की वो चीज जागृत करें। जो समाज आपसे नहीं, जो नेतृत्व आपसे नहीं डरेगा, जो सत्ता आपसे नहीं डरेगा, वो आपकी बात को नहीं रखेगा। इसलिए और कुछ कर सकते हो कि या ना कर सकते हो, कम से कम उनको ये अपना ये बताइए अस्तित्व, और उनको बताइए कि हमारे बगैर तुम कहीं नहीं हो। हम यदि नहीं चाहेंगे तो तुम सत्ता पर काबिज भी नहीं हो सकते, क्योंकि सत्ता की दशा दिशा शुरू से हम तय करते आए हैं और फिर आगे भी हम ही करेंगे। हर आदमी में हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल जो है वो जीन होना चाहिए। हम नहीं कहते कि आप खुद करके कुर्ता पैजामा पहन के नेतृत्व कीजिए। आप लिखिए, आप बोलिए, आप रुकिए, आप लड़िए। नहीं कुछ कर सकते हैं तो जो लड़ रहा है उसका साथ दीजिए, और इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम चुप रहिए, उसका पैर मत खींचिए, इतना तो कीजिए। यदि इतना भी नहीं कर सकते हैं तो इस तरह की गोष्ठी करने का, इस तरह के एकता की बात करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग कोशिश करें कि कोई भी आदमी अपने परिवार से आता है, अपने समाज से आता है, तो एटलीस्ट होना ये चाहिए हम कितना हाशिए पे चले जा रहे हैं। हमको ऐसे भी जो है गलत तरीके से जो हमारी जनगणना की गई 0.6 पर ला करके हमको छोड़ दिया गया। ये एक साजिश है, सुनियोजित साजिश है। हम सिर्फ 0.6 नहीं है। और आज मैं मांग करता हूँ कि पूरे देश में ऐसी कानून आ जाए, क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन हो चुका है। हम इंग्लैंड में रहे, अमेरिका में रहे, मोतिहारी में मेरा वोटर लिस्ट भी है, बूथ में नाम है लिस्ट में, तो हमको वहीं से हमको हमारा वोट डालने का वो राइट मिलना चाहिए। इसकी मांग हम करते हैं समाज से। क्या आप इस बात की एग्री करते हैं? करते हैं कि इस बात को हस्ता करके आगे बढ़ेंगे। तो हम युग जैसे लड़के की सराहना करते हैं और हम चाहते हैं कि हर घर युग हो, हर घर प्रकाश हो, हर घर जयप्रकाश हो। धन्यवाद।